स्टूडेंट्स विद्यार्थी क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं विद्यार्थी क्लासेज में क्लास 10th मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के पहले हम कुछ देख लेते हैं उसके बारे में। ट्रिग्नोमेट्री तो ये जो एनसीईआरटी की बुक है हमारी, उसमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसको लेकर के हम आए। और स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी होती है वो बेस्ड होती है ट्राइंगल्स पर। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड किस पे होती है? ट्राइंगल्स पर बेस्ड होती है। और ट्राइंगल्स में भी स्पेसिफिकली वो बेस्ड होती है राइट एंगल ट्राइंगल पर। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट्स ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनता है। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनता है उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री जो बेस होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होती है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के पहले हम थोड़ा ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक विद्यार्थी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर पूछे गए एग्जाम्स में वो आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल। और ये चीज़ हम पहले से पढ़ चुके हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, जिसमें इसका नाम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस साइड, हाइपोटेन्यूस साइड। और ये जो साइड होती है इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोला जाता है? बेस लाइन। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। 3 साइड्स होती हैं और तीनों साइड्स का अपना एक नाम होता है। जो सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, उसको हाइपोटेन्यूस साइड बोला जाता है। और जो 90 डिग्री का एंगल जहां से बन रहा होता है वो 2 साइड से मिलकर बन रहा होता है, उसमें एक लाइन बेस लाइन होती है और दूसरी परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो इन दोनों लाइंस में हम किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर लाइन बोल सकते हैं। हाइपोटेन्यूस लाइन जो होती है, ये वाली लाइन हमारी फिक्स होती है, इस लाइन को हम इधर उधर नहीं ले जा सकते। लेकिन इन दोनों में जिनसे राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, जिनसे राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है जिन 2 साइड से, उनमें से हम किसी एक को भी हम बेस और किसी एक को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो अभी तक हमने जो है 8th 9th में भी पढ़ा था कि एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? पढ़ चुके हैं इसके बारे में। क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये थ्योरम हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री में भी, जो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री है उसमें भी इस थ्योरम का बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। इसीलिए मैंने आपको ये थ्योरम पहले से जो है रिमाइंड करा दी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। कौन सा टॉपिक है हमारा? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो 6 रेशियोज में डिवाइड होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो 6 रेशियोज में डिवाइड होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज? पहला होता है साइन, सेकंड कॉस, थर्ड वन इज tan, फोर्थ कोसेक, फिफ्थ सेक एंड लास्ट वन इज कॉट। तो ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल वो हमारा 6 रेशियोज में जो है डिवाइड होता है। साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक और कॉट। देखते हैं अब साइन का रेशियो क्या होता है। साइन किस किस चीज का रेशियो होता है? तो हमने अभी बताया कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस होता है मतलब जितने भी रेशियोज होंगे हमारे वो इन्हीं 3 साइड्स पर बेस्ड होंगे।
तो देखते हैं इन्हीं तीन साइड्स पर बेस्ड होते हैं। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में पहला रेशियो होता है साइन थीटा जिसको बोलते हैं। तो थीटा क्या होता है? थीटा जहां से हम एंगल की बात करते हैं वो हमारा थीटा होता है। जैसे 90 डिग्री के पास में जो भी लिखा होता है वो हमारा थीटा होता है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा साइन थीटा का रेशियो होता है। सेकेंड नंबर पे बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा का हमारा रेशियो कौन सा होता है? कॉस थीटा का रेशियो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा की बात करें तो tan थीटा का रेशियो हमारा क्या होता है? tan थीटा का रेशियो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा tan थीटा का रेशियो होता है। तो sin थीटा का रेशियो क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। cos थीटा का रेशियो क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बात आती है कोसेक की। कोसेक का जो हमारा रेशियो होता है वो sin थीटा का रिवर्स होता है। तो sin थीटा का रिवर्स मतलब 1 अपॉन sin थीटा होता है। और 1 अपॉन sin थीटा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। और नेक्स्ट की बात करें सेक थीटा, तो सेक थीटा जो हमारा होता है वो 1 अपॉन cos थीटा होता है। 1 अपॉन cos थीटा मींस हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और cot थीटा की बात करें तो cot थीटा हमारा tan थीटा का रिवर्स होता है। तो tan थीटा का रिवर्स मींस 1 अपॉन tan थीटा। और इसकी बात करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 रेशियो होते हैं और ये 6 रेशियोज जो होते हैं वो हमारे इन तीनों साइड्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। कौन कौन सी साइड्स? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तो साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। cos थीटा का जो रेशियो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। tan थीटा का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। cosec थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर होता है। और sec थीटा का जो रेशियो होता है वो 1 अपॉन cos थीटा यानी हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है। और cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा होता है क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये इतने सारे रेशियोज हैं, इनको याद रख पाना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। इसके लिए भी एक हमारे पास में ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है? PBP अपॉन HHB। PBP अपॉन HHB। इसको याद करने के लिए हम कैसे याद करते हैं? बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। PBP अपॉन HHB। तो इसमें जो पहला वाला रेशियो होता है P/H, ये जो P/H रेशियो होता है ये हमारा किस चीज का रेशियो हमको पता चल रहा है? साइन थीटा का। परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और सेकंड वाले की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस cos थीटा का रेशियो होता है। ये देखिए यहां से बेस हमको मिल रहा है और हाइपोटेन्यूज मिल रहा है। थर्ड वन की बात करें तो tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ की बात करें तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 चीजें हमको मिली और बाकी 3 चीजें क्या होती हैं? ऊपर वाली 3 चीजों का रिवर्स। तो cosec थीटा क्या होता है? 1 अपॉन sin थीटा यानी हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। देखिए हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। और cos sec थीटा की बात करें तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है। ये देखिए हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और cot थीटा की बात करें तो tan थीटा का रिवर्स होता है। tan थीटा का रिवर्स मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बात हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। और आगे ऐसे ही बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलेज होते हैं जिनकी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो है इनकी आगे बात करेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करी जाती है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे हम उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। तो एनसीईआरटी 8.1 में हम देखते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एक्सरसाइज
8.1। क्या कह रहे हैं? इन अ triangle ABC, right angled at B, AB equals to 24 centimeter and BC equals to 7 centimeter. Determine sin A and cos A. तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC मीन्स हमको एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा ABC। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल्ड एट B, AB equals to 24 centimeter, BC equals to 7 centimeter. Then find first sin A, cos A, and second is sin C and cos C. तो एक हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, जिसपे राइट एंगल किस पे, बी पर। AB की जो वैल्यू है, AB साइड है वो 24 सेंटीमीटर है और जो BC साइड हमारी है वो 7 सेंटीमीटर। तो जिसमें हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी, साइन A की फाइंड करनी और कॉस A की फाइंड करनी। सेकंड में साइन C की वैल्यू फाइंड करनी और कॉस C की वैल्यू फाइंड करनी। तो हमारे पास में ट्रायंगल ड्रॉ नहीं है क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि जो बोला गया हमको, क्या बोला गया कि जो ट्रायंगल है हमारा वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि बोला गया राइट एंगल एट B, और वो राइट एंगल किस पे बन रहा है, B पॉइंट पर बन रहा है। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमको राइट एंगल किस पे बनाना है, B पॉइंट पे बनाना है। राइट एंगल कहां पे हमारा बन रहा है, ये, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, B। और बाकी जो दो साइड्स हैं उसमें किसी को भी हम A लिख सकते हैं और किसी को भी हम C लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम C लिख लेते हैं और इसको A लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें B किस पे था, B पे राइट एंगल था और बाकी दोनों पॉइंट्स को हमने क्या नाम दे दिया, A और C। अब आगे देखते हैं कि AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, यानी AB की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 24 सेंटीमीटर। तो ये AB की वैल्यू हो गई। सेकंड की बात करें तो BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, BC की बात करें तो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास में है, लेकिन एक वैल्यू गिवन नहीं, हमको किस चीज की वैल्यू नहीं गिवन है, बेस की वैल्यू पता है और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, लेकिन हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं पता है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हमको, इस चीज की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। और हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या सॉल्व करते हैं, अभी हमने बताया था हाइपोटेनस जब भी हमको सॉल्व करना होता है इन तीनों में से कोई भी वैल्यू ना गिवन हो तो हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और हाइपोटेनस जो हमारी वैल्यू है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, A और C, यानी AC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, A और B। तो A और B हैं, यानी AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर में B और C पॉइंट है हमारे पास में, तो BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमको फाइंड करनी, AC स्क्वायर, और AB कितना है 24, तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 24 का स्क्वायर कितना होता है 5, 7, 6 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। यहाँ से हमने जो स्क्वायर था हमारे पास में AC का, हमको AC की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने स्क्वायर को इधर भेज दिया। और जब हम स्क्वायर को दूसरी साइड में RHS की साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, अंडर रूट 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, यानी AC की वैल्यू हमको मिल गई कितनी 25। तो ये वाली वैल्यू हमको मिल चुकी। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमको तीनों वैल्यूज मिल चुकी हैं, तीनों वैल्यूज में हम देखते हैं फर्स्ट नंबर में हमको कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट वैल्यू हमको निकालनी है साइन A। साइन A की बात करें तो थीटा हमारा क्या है A, और हमने बताया था अभी
कि जो वैल्यू हमको फाइंड करनी है वो यहाँ पे होनी चाहिए, तो वो थीटा हमारा यहाँ पे है। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। और जिन दो से बन रही है वो वाली साइड हमारी कौन सी होती है? बेस और परपेंडिकुलर होती है। तो जहां पर थीटा होता है वो वाली साइड बेस होती है और जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। यानी अभी हमारे पास में थीटा कौन सा है? ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए लिखा हुआ है। तो जब हम इस थीटा की बात करेंगे तो इसके सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी? परपेंडिकुलर। यानी ये जो 7 वैल्यू है हमारी, ये किस चीज की वैल्यू होगी? परपेंडिकुलर की। और ये तो हमारे पास में हाइपोटेन्यूज फिक्स है और बस ये कौन सी वैल्यू बचेगी? बेस की वैल्यू बचेगी। तो तीनों वैल्यूज भी हमको क्लियर है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तीनों वैल्यूज हमको मिल रही। और साइन थीटा का जो साइन ए का रेशियो होता है वो क्या होता है? PBP अपॉन HHB। रिमाइंड करते हैं उसी फॉर्मूले को, PBP अपॉन HHB। देखते हैं फर्स्ट वाला रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी साइन ए का रेशियो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है? BC। तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। वैल्यूज पुट करें तो 7 अपॉन 25। ये वाली वैल्यू हमारी किस चीज की हो गई? साइन ए की वैल्यू होगी। सेकंड नंबर पे बात करें, कौन सी वैल्यू हमको फाइंड करनी? कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी। तो कॉस ए को फाइंड करते हैं कैसे? कॉस क्या? ए फिर से थीटा हमारा वही, थीटा वही है तो हमारे जो वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं होगी। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज सेम वैल्यूज रहेंगी क्योंकि सेम थीटा हमारे पास में गिवन है। अब इसकी बात करते हैं तो कॉस ए का रेशियो क्या होता है? सेकंड वाला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस हमारे पास में कौन सी वैल्यू है? AB की वैल्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सी वैल्यू है? AC की वैल्यू। वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा? 24 अपॉन 25। तो ये हमको कॉस ए की वैल्यू मिली। दोनों वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमको सेकंड नंबर पे कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? सेकंड नंबर पे हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो कौन सी? साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी। तो अब हमको साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी। साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी मतलब अब थीटा कौन सा होगा हमारा? ट्रायंगल में कुछ चेंजेस आएंगे। क्या? जो साइड्स होंगी उनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अब थीटा हमारा कौन सा है? अब थीटा हमारे पास में है C। साइन C की वैल्यू फाइंड करनी तो थीटा हमारा C है। और हमने अभी क्या बताया था कि जो हमारा थीटा होता है उसके सामने वाली साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर होती है। जो हमारा थीटा होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और जो दूसरी साइड बचती है वो कौन सी होती है? बेस। क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो ऑलवेज फिक्स रहता है। तो इस समय हमारा परपेंडिकुलर कितना मिल गया हमको? 24। बेस कितना है? 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज पहले की तरह 25 सेंटीमीटर। तो अब बात करते हैं साइन सी की। रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? AB। तो AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। वैल्यू पुट कर दें कितनी मिलेगी? 24 अपॉन 25। तो ये वाली वैल्यू हमको किस चीज की मिल गई? साइन C की वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें और कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? कॉस C की वैल्यू फाइंड करनी। कॉस C के लिए बात करें तो कॉस C थीटा ये है, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, पुरानी वाली वैल्यूज। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास में? रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस की बात करें तो बेस कितना है? 7 यानी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। इसकी बात करें तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको? 7 अपॉन 25। तो ये वाली वैल्यू हमको कौन सी वैल्यू मिल गई? cos C की वैल्यू मिल गई और sin C की वैल्यू कितनी मिल गई? 24 अपॉन 25। फर्स्ट वाले पार्ट्स में हमको sin A और cos A की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमको 7 अपॉन 25 और cos A की वैल्यू 24 अपॉन 25 मिल गई। तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक जिन्होंने जो है विद्यार्थी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।